बच्चों नमस्कार, मैं राहुल सर आज आप सभी का स्वागत करता हूं इस कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है मेमोरी है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है मेन वो हमारा मेमोरी है। मेमोरी का जो हिंदी शब्द है वो हम लोग याददाश्त से समझ सकते हैं। याददाश्त किसी भी बात को सोचना समझना है ना, और उसको जो है कहीं ना कहीं मस्तिष्क में बैठाना ही मेमोरी है। ठीक है, उसको स्टोर करना ही मेमोरी है। ठीक है, याददाश्त। तो आज हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे, इसके टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में समझेंगे। ठीक है, जैसे कि मेमोरी के मेनली दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक मेमोरी। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्राइमरी मेमोरी की जो पार्ट होता है, पूरा ये चार्ट बनाया गया है ना। आप लोगों के लिए इस चार्ट के माध्यम से मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि एक एक चीज आपको क्लियर हो पाए, है ना, किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो प्राइमरी मेमोरी जो है उसमें दो प्रकार का बताया गया, जिसमें एक है कैच मेमोरी और दूसरा हमारा मेन मेमोरी। ठीक है, कैच और मेन। चूंकि कैच मेमोरी हमारा एक प्रकार से टेम्परेरी मेमोरी होता है। ठीक है, तो समझेंगे बाद में एक टॉपिक को उठाएंगे और डिटेल में उसका अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है, मेन मेमोरी को यहाँ पे दो पार्ट्स में बांटा गया, रैम और रोम। ठीक है बच्चों, रैम को दो टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया, एस रैम, डी रैम। ठीक है, रोम को यहाँ पे पी रोम, ई पी रोम, ई रोम। ठीक है बच्चों, तो इसके फुल फॉर्म यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, एस रोम, पहले तो मैं बता दूं, रैम का फुल फॉर्म जो होता है ना वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म जो होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है बच्चों, रैम के मैंने आपसे बताया दो पार्ट है यहाँ पे, एस रैम और डी रैम। एस रैम यहाँ पे एस रैम का जो फुल फॉर्म बताया गया वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईपी रोम इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम या रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे ईपी रोम अर्थात ई स्क्वायर पी रोम भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे बताया गया, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है बच्चों, तो इस चार्ट के माध्यम से हम एक एक कंसेप्ट को उठाएंगे। ठीक है, पहले हम मेमोरी के विषय में भी आपको बताएंगे, इसके बाद फिर प्राइमरी के बारे में बताएंगे, और मैं अभी इससे सेकेंडरी मेमोरी को मैं अभी छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ये जो चार्ट हमारा ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा, पार्ट बाय पार्ट चलेगा। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को हम बाद में डिफाइन करते हैं, पहले प्राइमरी मेमोरी ही डिफाइन करेंगे। बच्चों फिर देखते हैं कि मेमोरी है ना, जो मैंने आपसे बोला ना कि भाई मेमोरी मैंने आपसे बताया कि याददाश्त। ठीक है ना, किसी भी बात को लेकर हम लोग जो है मस्तिष्क में उस चीज का विचार करना, उस चीज को स्टोर करना, है ना। तो कहीं ना कहीं याददाश्त ही इसका जो शब्द है वो बिल्कुल सॉलिड शब्द है। ठीक है, याददाश्त। तो मेमोरी है ना, फर्स्ट पॉइंट हमारा मेमोरी। तो मेमोरी क्या होता है, शॉर्ट में समझते हैं हम लोग मेमोरी क्या होता है। देखिए बताया गया, इट्स अ वर्किंग स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो है ना वर्किंग स्टोरेज जो होता है ना, वर्किंग स्टोरेज है ना, वो मेमोरी होता है। मतलब जो मेमोरी में जितना भी वर्क होता है, जितना भी कंप्यूटर में वर्क होता है, वो सब कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में जाके। ठीक है, तो एक पहला जो ये जो शब्द बताया गया कि वर्किंग स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर का वर्किंग स्टोरेज कौन होता है, मेमोरी होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ बताया गया, किसी भी बात को याद रखना ही मेमोरी है। मैंने आपसे पहले याददाश्त में बोल दिया, किसी भी बात को याद रखना ही मेमोरी है। ठीक है बच्चों, अगला है इंस्ट्रक्शंस
सूचनाएं, इंस्ट्रक्शंस निर्देश, इंफॉर्मेशन सूचनाएं, डेटा प्रोग्राम, रिजल्ट्स परिणाम को स्टोर करना ही मेमोरी है। मैंने आपसे बहुत पहले ही बोल दिया कि भाई डाटा तो मतलब बहुत सारे डाटा होते हैं। किसी भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है, किसी भी बिजनेस मैटर में हमें जो है चार्ट तैयार करना है, सपोज दैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना कहीं ना कहीं स्टोर किस में करते हैं हम लोग, मेमोरी में ही करते हैं। याददाश्त करने के लिए हम लोग ना जिस प्रकार से मस्तिष्क में स्टोर करते हैं ना किसी भी बात को लेके, या कोई बात हम लोग याद करते हैं, कोई बात कंठस्थ करते हैं तो मस्तिष्क में करते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भाषा में ना मेमोरी में सारा रिकॉर्ड, सारा इंस्ट्रक्शन, सारे इंफॉर्मेशन, सारे डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट इसी में आता है मेमोरी में डेटा स्टोर्ड जब किया जाता है तो वो किस फॉर्म में होता है, बिट और बाइट के फॉर्म में होता है, ठीक है। मेमोरी में डाटा बिट और बाइट के फॉर्म में जो है स्टोर किया जाता है। सपोज दैट मैंने आपको बहुत पहले बताया कि कंप्यूटर हमारा ना 0 और 1 को ही स्वीकार करता है, इसके अलावा कोई लैंग्वेज वो स्वीकार नहीं करता है ना, बाइनरी कोड में, है ना, ठीक है। अच्छा, अगला आता है प्राइमरी मेमोरी बच्चों, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को तो हमने आपसे पहले ही बोल दिया कि भाई ये प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो जो भी है डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, वो सारा का सारा सीधा कनेक्ट इसमें होता है माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। सीधा इसकी जो जानकारी है, डेटा जो सेंड किया जाता है या सेंड जो हो रहा होता है ना, तो वो सेंड कहाँ हो रहा होता है, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर में। आप बोल सकते हैं ना हम लोग कि भाई जो है जो डायरेक्ट कनेक्ट किससे है, ये प्राइमरी मेमोरी, ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर से, ठीक है बच्चों। अब आते हैं मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में कुछ खास अंतर नहीं है बच्चों, भाई दोनों बल्कि यहाँ तक कि भी मैं कह सकता हूँ प्राइमरी मेमोरी ही मेन मेमोरी है और मेन मेमोरी ही प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंट ऐसा है कि भाई डेटा को माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाता है कौन, मेन मेमोरी जो है डेटा को माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाता है। यहाँ पे जो बात मैंने रखी ना, यहाँ पे वही चीज आ रही है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें डायरेक्ट कनेक्टेड टू माइक्रो प्रोसेसर, कौन डायरेक्ट कनेक्ट है, मेन मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी जो है ना वो डायरेक्ट कनेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर से, यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अगले पॉइंट, माइक्रो प्रोसेसर से प्रोसेसिंग करके माइक्रो प्रोसेसर तक वो डाटा पहुंच जाता है, इसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है ना बच्चों, उसको स्टोर करता है कौन, मेन मेमोरी, जो प्रोसेसिंग करके रिजल्ट को स्टोर करता है, रिजल्ट को स्टोर करता है, रिजल्ट को रखता है, परिणाम को रखता है, कहाँ रखता है, मेन मेमोरी में, ठीक है बच्चों। अब आते हैं मेन मेमोरी के बाद कैच मेमोरी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कैच मेमोरी क्या है। कैच मेमोरी एक देखा जाए तो कंप्यूटर की भाषा में कैच मेमोरी इतनी छोटी मेमोरी होती है, स्मॉल साइज होता है इस मेमोरी का ना, इतना स्मॉल साइज होता है कि इसमें जो है कोई भी डाटा टेम्परेरी रूप से रुक पाता है, मतलब थोड़ी देर के लिए, कम समय के लिए। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों के सामने कि कोई व्यक्ति होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है ना, ये कोई व्यक्ति है और उसको यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। ये एक व्यक्ति है, इसको यहाँ तक पहुंचना है और बीच में सपोज दैट एक पानी भरा हुआ है, मतलब बोल सकते हैं हम छोटा सा नाला है, ठीक है। उसमें हम लोग पत्थर रख के, जैसे ही पत्थर रखते हैं तो जो है ये व्यक्ति क्या करता है, उस पर पत्थर में एक पैर रखता है और पैर रख के उसको लांग जाता है, ठीक है ना। तो कैच मेमोरी का काम सिर्फ इतना होता है कि जो मध्यस्थ में जो पत्थर रखा होता है वो कैच मेमोरी है, ठीक है। वो उसका काम ये है कि केवल एक पैर रखा उसने, तुरंत उठा लिया उसने, ठीक है। पैर रखा, उठा लिया, मतलब यहाँ पे वहां पे थोड़ी देर के लिए उसने स्टॉप लिया, अर्थात कम समय के लिए रुका वो, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई जो है कैच मेमोरी जब पार्ट बिटवीन प्रोसेसर एंड रैम, ठीक है। प्रोसेसर और रैम के बीच में क्या होता है, कैच मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। प्रोसेसर एरो रैम, ठीक है। तो प्रोसेसर तो ये आ गया ना यहाँ पे, और इसके बाद कैच जो आ गया ना यहाँ पे, मैंने आपसे बोला ना कि कोई व्यक्ति है, यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, उस पर ये पैर रखेगा, ठीक है। और पैर रखने के बाद ये दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये रैम हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये रैम हो गया। इसमें कुछ फीचर्स हमारे कैच मेमोरी में, ठीक है। ये जो कैच मेमोरी का जो नेचर होता है ना, वो वेरी फास्ट होता है, बहुत ही स्पीड में होता है। मतलब जैसे कि कोई बंदा है वो दौड़ता हुआ, उसको जो है छलांग लगानी होती है, तो कहीं ना कहीं वो पैर रखेगा ना थोड़ी देर के लिए,
थोड़ी देर के लिए उसने कम समय के लिए पैर रखा, इसके बाद छलांग लगा दी, ठीक है ना। तो वेरी फास्ट, ये स्पीड इसकी बहुत तेज होती है, ठीक है। इस मेमोरी में स्मॉल इन साइज, इसका जो साइज होता है ना बच्चों, इसका जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, इस मेमोरी का साइज बहुत ही छोटा होता है, मिनिमम साइज होता है इसका, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, डेटा स्टोर फॉर शॉर्ट टाइम, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया, इसमें जो डेटा स्टोर होता है ना कैश मेमोरी में, डेटा स्टोर तो होता है, ये तो स्वाभाविक बात है, लेकिन इसमें जो ना शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय के लिए डेटा स्टोर होता है, अर्थात वो डेटा ना हमें बाद में नहीं मिल पाता, ठीक है। थोड़ी देर के लिए डेटा इसमें टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है, इसके बाद तुरंत जो है थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा कैश मेमोरी, ये हो गया मेमोरी, ठीक है। इसके बाद का मैं अगले वीडियो में आपको डिफाइन करूंगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।